हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूरल सिस्टम की बात करी थी एंड जो आपका सेकेंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करी थी। ठीक है, तो भाई आपका थर्ड लेक्चर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे एंड जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसमें कि ये न्यूरॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो थ्री मेजर पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट कौन सा? सेल बॉडी, एंड जो सेकंड पार्ट है वो आपका डेंड्राइट्स है, जो थर्ड पार्ट है वो आपका एक्सॉन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जो आपका न्यूरॉन है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो थ्री मेजर पार्ट से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटर ग्रेनुअल बॉडीज कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म के साथ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड कुछ क्या होते हैं? ग्रेनुअल बॉडी होते हैं। ठीक है, ग्रेनुअल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? निसल ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेनुअल बॉडी को हम लोग निसल ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सेल बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि शॉर्ट फाइबर्स व्हिच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी आल्सो कंटेन निसल ग्रेन्यूल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, शॉर्ट फाइबर्स जो सेल बॉडी से प्रोजेक्टेड होकर कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं एंड जिनमें निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंड्राइट्स बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस टॉवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक है, क्या होता है कि ये फाइबर्स इम्पल्सेस को सेल बॉडी की ओर भेजते हैं। द एक्सॉन इज ए लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ व्हिच इज ब्रांचेड। ठीक है, क्या होता है कि एक लॉन्ग फाइबर एक्सॉन होता है, इसका डिस्टल एंड ब्रांचेड होता है। ठीक है, इसका जो डिस्टल एंड होता है वो क्या होता है? ब्रांचेड होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर called synaptic nerve which possess synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitter। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि प्रत्येक ब्रांच, ठीक है, जो प्रत्येक ब्रांच है वो क्या करते हैं कि टर्मिनेट्स। ठीक है, प्रत्येक ब्रांच टर्मिनेट्स बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं, जिसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है, इसमें केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर भी पाए जाते हैं। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए सिनेप्स और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर सिनेप्स पर एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचाता है। ठीक है, सिनेप्स पर एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचाता है। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। पहला आपका मल्टीपोलर एंड सेकंड क्या है? बाइपोलर एंड जो थर्ड है वो आपका क्या है? यूनिपोलर। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स की न्यूरॉन के बेस पे, ठीक है, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के नंबर के बेस पर न्यूरॉन्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला आपका मल्टीपोलर, सेकंड बाइपोलर एंड थर्ड क्या है? यूनिपोलर। ठीक है, तो मल्टीपोलर क्या है कि विथ वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स। ठीक है, विथ वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या फ्रेंड कि एक एक्सॉन एंड दो या दो से अधिक डेंड्राइट्स जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीपोलर आपका हो जाएगा। बाइपोलर की अगर बात करें तो विथ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। ठीक है, ये क्या होता है कि एक एक्सॉन एंड एक डेंड्राइट जो आई के रेटिना में पाए जाते हैं। यूनिपोलर की बात करें तो सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेल बॉडी होती है एंड एक एक्सॉन होता है जो यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। ठीक है, जो यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा एक्सॉन है, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक्सॉन दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है? माइलिनेटेड, और जो सेकंड आपका वो है माइलिनेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइलिनेटेड की बात करेंगे। ठीक है, तो द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इन्वॉल्व्ड विथ स्वान सेल्स व्हिच फॉर्म ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर
श्वान सेल से ढके रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि श्वान सेल से ढके रहते हैं, जो एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती है। ठीक है, जो एक्सॉन के चारों ओर क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रनवियर। ओके, क्या होता है कि माइलिन शीथ के बीच गैप पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रनवियर बोलते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। Unmyelinated nerve fibers is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon। ठीक है, क्या होता है कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी Schwann सेल से घिरे रहता है। ठीक है, जैसे आपका माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स Schwann सेल से घिरा रहता है, उसी तरीके से आपका अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी Schwann सेल से घिरा रहता है। बट वह एक्सॉन के चारों ओर, ठीक है, बट वह एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ नहीं बनाते। ठीक है, आपका जो माइलिनेटेड है वो शीथ बनाता है। ठीक है, एक्सॉन के चारों, बट ये एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ नहीं बनाते हैं। ठीक है, एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ये कॉमनली ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की बात करेंगे अब। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन ए पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल सेल है बिकॉज उनकी मेम्ब्रेन्स पोलराइज्ड स्टेट में रहती है। ठीक है, बिकॉज इनकी मेम्ब्रेन्स कैसे स्टेट में रहती है, पोलराइज्ड स्टेट में रहती है। तो डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? ठीक है, क्या आप जानते हैं क्या मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में क्यों रहती है? जानते हैं आप? चलिए देखते हैं इसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के चैनल्स न्यूरल मेम्ब्रेन्स पर प्रेजेंट है। दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टेबली परमेबल टू डिफरेंट आयंस। ठीक है, ये क्या होता है कि ये चैनल डिफरेंट आयंस के लिए सेलेक्टेबली परमेबल है। व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्सेस दैट इज रेस्टिंग, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई न्यूरॉन इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, दैट इज रेस्टिंग स्टेट में। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में एक्सोनल मेम्ब्रेन सोडियम आयन की कंपेरिजन में पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन के लिए अधिक परमेबल होती है। ठीक है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन के लिए क्या होती है, ये अधिक परमेबल होती है। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि सिमिलरली मेम्ब्रेन एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन में भी इम्परमेबल होती है। ठीक है, consequently the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium ion and negatively charged proteins and low concentration of sodium आयन। ठीक है, क्या होता है कि धीरे धीरे एक्सॉन के इनसाइड में एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की हाई कंसंट्रेशन एंड सोडियम आयंस की लो कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, इस सब की क्या होती है, लो कंसंट्रेशन होती है। समझ में आ गया आपको? In contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of potassium ion, a high concentration of sodium ion, and thus form a concentration gradient। ठीक है, इस डिफरेंट के कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनती है। मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली इस आयनिक ग्रेडियंट को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये क्या कहता है, सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दीज आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप व्हिच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयन आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम आयन इनटू द सेल। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इस डिफरेंट के कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनती है एंड मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली इस आयनिक ग्रेडियंट को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस पंप द्वारा ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयन को, ठीक है, 3 सोडियम आयन को, ठीक है, 3 सोडियम आयन को एंड 2 सोडियम आयन सेल्स में इंटर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 2 सोडियम आयन में पोटेशियम आयन में इंटर करते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि एज ए रिजल्ट, ठीक है, एज ए रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉसेज ए पॉजिटिव चार्ज व्हिल इट्स इनर सरफेस, ठीक है, व्हिल इट्स इनर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इज
डिपोलराइज्ड। ओके, क्या होता है इस रिजल्ट के अनुसार एक्सोनल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक्सोनल मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है वो पॉजिटिव चार्ज, जबकि इनर सरफेस नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, इसलिए यह क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। ठीक है, आउटर सरफेस पर पॉजिटिव हो जाता है और इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो इसलिए पोलराइज हो जाता है। तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एन एक्सॉन। ठीक है, आप यह जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि एक्सॉन पर नर्व इम्पल्स की जनरेशन की मैकेनिज्म एंड उसका कंडक्शन किस टाइप से होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड एट ए साइट on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to sodium ion. This leads to a rapid influx of sodium ion followed by the reversal of the polarity at that site, that is the outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner side becomes positively charged. ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि जब किसी एक साइड पर, ठीक है, जब किसी एक साइड पर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर स्टिमुलस होता है तब ए साइड की ओर प्रेजेंट मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमेबल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है कि फ्रीली परमेबल हो जाता है, जिसके बाद सोडियम आयंस रैपिडली अंदर इंटर करते हैं एंड एक साइड पर रिवर्सल पोलराइजिंग हो जाती है, दैट इज मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज एंड इनर साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि इनर साइड जो है आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है, एंड आउटर सरफेस जो है उसकी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। समझ में आ गया। तो द पोलरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स्ड एंड हेंस डीपोलराइज्ड। ठीक है, ए मेम्ब्रेन की सरफेस पर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ए साइड पर, ठीक है, आपके ए साइड पर मेम्ब्रेन की रिवर्स पोलरिटी होने से डीपोलराइज्ड हो जाता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल व्हिच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज इन नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, ए मेम्ब्रेन की सरफेस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, ए मेम्ब्रेन की सरफेस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो एक्शन पोटेंशियल कहलाता है, जिसे इनफैक्टली नर्व इम्पल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, नर्व इम्पल्स भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं कि at sites immediately ahead the axon example site B membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on its inner surface। ठीक है, क्या होता है कि एक्सॉन से कुछ आगे, ठीक है, एक्सॉन से कुछ आगे अगर साइड बी की बात करें हम तो मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एंड इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एज ए रिजल्ट ए करंट फ्लोस ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू बी। ठीक है, क्या होता है कि एज ए रिजल्ट की बात करें तो इस साइड से बी साइड की ओर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर करंट फ्लो होता है। ठीक है, क्या होता है, करंट फ्लो होता है। On the outer surface, current flows from side B to side A to complete the circuit of current flow। ठीक है, क्या होता है कि B साइड से A साइड की ओर आउटर सरफेस पर करंट फ्लो होता है जो करंट फ्लो के सर्किट में कंप्लीट होता है। ठीक है, hence the polarity at the site is reversed and an action potential is generated at site B। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर साइट ए से साइट बी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, साइट ए से साइट बी तक पहुंच जाते हैं। दस द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब साइट ए पर इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर साइट ए से साइट बी तक पहुंच जाते हैं। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड कंसिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि एक्सॉन की लेंथ के सरफेस का, ठीक है, समझ में आपको कि एक्सॉन की लेंथ के सीक्वेंस का कंसिक्वेंट होता है एंड इम्पल्स का कंडक्शन होता है। द राइज इज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि क्या होता है इसमें कि
तो उसके तुरंत बाद ठीक है स्टिमुलस द्वारा इंड्यूस सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होती है। इट इज क्विकली फॉलोड बाय ए राइज इन परमेबिलिटी टू पोटेशियम आयन विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। पोटेशियम आयन डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर्स बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिबल टू फर्दर स्टिमुलेशन। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि उसके तुरंत बाद पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ ही सेकंड के अंदर पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन के आउटसाइड डिफ्यूज होता है एंड स्टिमुलेशन की साइड पर आउटसाइड, ठीक है, स्टिमुलेशन की साइड पर रेस्टिंग पोटेंशियल दोबारा स्टोर करता है एंड फाइबर के आगे के स्टिमुलस के लिए एक बार फिर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फाइबर के आगे के लिए एक बार फिर से ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर फ्रेंड हमें यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।